नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुख भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी जिला अध्यक्षों की फाइनल सूची तैयार। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश दिल्ली रवाना। 1 दर्जन जिला अध्यक्ष हो सकते हैं रिपीट। बड़े जिलों के जिला अध्यक्षों को अभी किया जाएगा होल्ड। इंडिया न्यूज के पास आई दिल्ली भेजे नामों की सूची। बीजेपी ने सभी जिलों से किया है 3-3 नाम का पैनल तैयार। नर्मदापुरम से राहुल सोलंकी, वहीं आपको बता दें कि संदेश पुरोहित, माधव दास अग्रवाल, हरदा से प्रवीण जैसानी, राजेश वर्मा, प्रदीप गौर का नाम शामिल है। तो इधर बैतूल से मधु पाटनेकर, हंसराज ध्रुवे, रशीम साहू का नाम इसमें शामिल है। रायसेन से जीवन पाल, रविंद्र विजयवर्गीय, राकेश शर्मा का नाम इसमें शामिल है। विदिशा से अनिल सोनकर, महाराज दांगी, अरविंद श्रीवास्तव। तो सीहोर से जसपाल अरोरा, नरेश मेवाड़ा, गौरव महाजन का नाम शामिल है। तो इंडिया न्यूज के पास दिल्ली भेजी गई सूची के नाम जो हैं वो सामने हैं। राजगढ़ से नीलम सक्सेना, अमित शर्मा, ज्ञान गुजर का नाम इसमें शामिल है। खंडवा से धर्मेंद्र बजाज, रामपाल सिंह, अरुण मुन्ना का नाम भी इसमें शामिल है। बुरहानपुर से बीजेपी संजय खरगोन, वहीं लक्ष्मण इंगले, जितेंद्र यादव, जितेंद्र आर्या, बडवानी से अजय यादव, अंजना पटेल, लोकेश शुक्ला का नाम है। तो अलीराजपुर से सचिन, झाबुआ से सत्येंद्र यादव, गौरव खंडेलवाल, भानु भूरिया का नाम इसमें शामिल है। धार की बात कर ली जाए तो विश्वास पांडे, प्रकाश धाकर, कुसुम सोलंकी का नाम इसमें शुमार है। शाजापुर से भी लिस्ट सामने आ रही। शाजापुर से आपको बता दें 3 नाम, दिनेश शर्मा, केतल पटेल, विजय बैंस का नाम इसमें शामिल है। आगर से हरियाणा नारायण यादव और चिंतामन राठौर, पीरूलाल कलसिया। देवास से राई सह सेंधव, राजेश यादव, माया पटेल का नाम शामिल है। इधर रतलाम से आपको बता दें यहाँ पर महेश सोनी, कालू परिहार, प्रदीप उपाध्याय का नाम शामिल है। तो इंडिया न्यूज के पास दिल्ली भेजी गई सूची जो है उसमें कौन कौन से नाम शुमार हैं। 3-3 नाम का ये पैनल तैयार किया गया है और उन 3-3 नामों का पैनल किस प्रकार से है वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। मंदसौर की बात कर ली जाए तो यहाँ से प्रीतेश चावला, प्रियंका गोस्वामी, राजेश दीक्षित का नाम शामिल है। नीमच से राकेश जैन, हेमलता धाकट, राजू मोड़ी का नाम शामिल है। तो यहाँ एक एक करके तमाम नाम जो है पैनल के वो हम आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा से टीकाराम गया, वहीं आपको बता दें कि दामोदर से नितिन तिवारी, और इस विषय पर चर्चा के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड मनोज जी बने हुए हैं। मनोज जी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिला अध्यक्षों की सूची तैयार है, फाइनल लिस्ट पर अब चर्चा जो मानी जा रही है आज रात हो जाएगी और बहुत से ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनको रिपीट भी किया जा रहा है और रिपीट की वजह बताई जा रही है कि उनका कार्यकाल काफी कम समय का रहा है, इस वजह से उन नामों को रिपीट किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप मेरे पास आए। मैं आपको बता दूं, अपने मध्य प्रदेश के दर्शकों को बता दूं कि पूरा मध्य प्रदेश इंतजार इस बात को लेकर कर रहा है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष आखिर किसको बनाया जाएगा। कई दिनों से लगातार इस बात को लेकर मंथन चल रही है। बीजेपी के संगठन चुनाव चल रहे हैं, ये संगठन चुनाव पूरे देश में चल रहे हैं। इसी संगठन चुनाव में आपने देखा कि मंडल अध्यक्ष नियुक्त हुए, उसके बाद जिला अध्यक्ष नियुक्त होने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होंगे। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होंगे तो उनकी पूरी बॉडी, जो उनकी पूरी कार्यकारिणी है, उसकी घोषणा होगी और उसके बाद बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा करेगी। लेकिन जो उसकी पहली कड़ी है, जो छोटी इकाइयां हैं जिनमें मंडल अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष होते हैं, लंबे समय से जिला अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है। सूची करीब करीब तय कर ली गई है और ये पूरी सूची लेकर जो शिव प्रकाश हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, वो ये सूची लेकर दिल्ली चले गए हैं। हमारे पास जो पैनल तैयार किए गए हैं वो पैनल इस वक्त मौजूद हैं। ये पैनल हमारे संवाददाता ने भेजे हैं। आपको बता दूं कि कौन कौन से नाम हैं और मैं आपको बता दूंगा कि 3-3 नाम के पैनल तैयार किए गए। इनमें से जो जानकारी हमें मिल पाई है
करीब करीब 15 ऐसे जिला अध्यक्ष हैं, 10 से 15 ऐसे जिला अध्यक्ष जिनको रिपीट किया जा सकता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि नर्मदापुरम में राहुल सोलंकी, संदेश पुरोहित, माधव दास अग्रवाल, हरदा में प्रवीण जैसानी, राजेश वर्मा, प्रदीप गौर का नाम है। बैतूल से मधु पाटनकर, हंसराज धुर्वे और रश्मि साहू का नाम है। इसके साथ साथ रायसेन से जीवन पाल, रविंद्र विजयवर्गीय और राकेश शर्मा का नाम है। विदिशा से अनिल सोनकर, महाराज दागी और अरविंद श्रीवास्तव का नाम है। सीहोर से जसपाल अरोड़ा, नरेश मेवाड़ा, गौरव महाजन का नाम है। राजगढ़ से नीलम सक्सेना, अमित शर्मा, ज्ञान सिंह गुर्जर का नाम है। खंडवा से धर्मेंद्र बजाज, रामपाल सिंह और अरुण मुन्ना का नाम है। बुरहानपुर से बीजेपी संजय यादव और वीरेंद्र तिवारी का नाम है। खरगोन से लक्ष्मण इंगले और जितेंद्र यादव, जितेंद्र आर्य का नाम है। बड़वानी से अजय यादव, अंजना पटेल, लोकेश शुक्ला का नाम है। अलीराजपुर से सचिन शाह, रिंकेश तंवर का नाम है। झाबुआ से सत्येंद्र यादव, गौरव खंडेलवाल, भानु भूरिया का नाम है। धार विश्वास पांडे, प्रकाश धाकड़, कुसुम सोलंकी का नाम है। शाहजहांपुर से दिनेश शर्मा, केतल पटेल, विजय वैश्य का नाम है। और आगर से हरिनारायण यादव और चिंतामण राठौर और पीरू कालिया का नाम है। देवास से राय सिंह सेंधवा और राजेश यादव, माया पटेल का नाम है। रतलाम से महेश सोनी, कालू परियार, प्रदीप उपाध्याय के नाम है। कई सारे हैं, मंदसौर है, नीमच है। मेरे सहयोगी चेतन मेरे साथ मौजूद गए हैं। चेतन, मैंने देवास तक लोगों को बताया, और कौन कौन नाम हो सकता है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल देवास के आगे हम रतलाम पे पहुंचते हैं। रतलाम पर महेश सोनी, कालू परिहार और प्रदीप उपाध्याय के नाम की चर्चा चल रही है। और ये चर्चा नहीं बल्कि पैनल में नाम तय कर लिए गए हैं। उससे प्रकाश आज दिल्ली गए हैं, इन नामों को लेकर वो दिल्ली पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के 60 जिले हैं और 60 जिलों में लगभग 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया है, जिसमें संगठन ने जो निर्देश दिए थे कि इन पैनलों में एक महिला को भी शामिल करना है। तो इस पैनलों में महिला को भी शामिल किया गया है। जातिगत आधार पर एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यवेक्षक प्रत्येक जिले में गए थे, उन्हें तमाम कार्यकर्ताओं से, जिले के कार्यकर्ताओं से, पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, वहां के सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता, उन नेताओं से रायशुमारी की है। और रायशुमारी करने के बाद इस लिस्ट को तैयार किया गया है। मंदसौर से अगर बात की जाए, मंदसौर से राजेश दीक्षित का नाम है, सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा नीमच से राकेश जैन, हेमलता धाकड़ और राजू मोड़ी का नाम है। पांडुना से वैशाली महाले, संदीप का नाम है और मीनाक्षी सुस्केड़ी का नाम है। इसके अलावा छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो टिकराम चंद्रवंशी, गरिमा दामोदर और नितिन तिवारी के नाम की चर्चा है। नरसिंहपुर पर वीरेंद्र फौजदार, बीना ओसवाल और राजीव सिंह के नाम की चर्चा है। सिवनी पर संजय अग्रवाल, नीता पटेरिया और राजेंद्र त्रिवेदी का नाम है। इसके अलावा बालाघाट पर भगत नेताम, अभय कोचर और आनंद कोछड़ का नाम तय किया गया है। मंडला से प्रफुल्ल मिश्रा, शशि पटेल और नीरज मरकाम का नाम तय हुआ है। डिंडोरी से नरेंद्र राजपूत और जय मारवी का नाम तय किया गया है। कटनी से अश्वनी गौतम, दीपक टंडन और पीताम्बरा तोपनानी का नाम तय हुआ है। उमरिया से मानसिंह और अर्जुन सयाम का नाम तय किया गया है। अनूपपुर से जितेंद्र सोनी, रामदासपुरी और हनुमानगढ़ का नाम तय हुआ है। शहडोल से अमिता चपरा, अनिल द्विवेदी, दौलत मनवानी का नाम तय हुआ है। सिंगरौली से राजेश तिवारी, सुरेश बैस और नरेंद्र शाह का नाम तय किया राजेश गया है। तिवारी, सुरेंद्र वैश्य, नरेंद्र शाह का नाम है। सीधी से महेंद्र शुक्ला, पूनम सोनी, प्रमोद द्विवेदी का नाम है। मैयर से कमलेश सुहाने, सनत गौतम, रूपनारायण पटेल का नाम है। सतना से बाबूलाल पटेल, श्रीराम मिश्रा और सतीश शर्मा का नाम है। मऊगंज से देवेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र चंदेल, राजेंद्र मिश्रा का नाम है। रीवा से वीरेंद्र गुप्ता, प्रबोध व्यास, विवाह पटेल का नाम है। और पन्ना से रविराज यादव, मीरा राजे और ब्रिजेश मिश्रा का नाम है। दमोह से प्रीतम लोधी, कविता राय, गोपाल पटेल का नाम है। छतरपुर से मलखान सिंह, राजेश प्रजापति का नाम है। कुल मिलाकर ये पैनल तैयार हो चुके हैं। ये पैनल दिल्ली पहुंच चुके हैं और जो बीजेपी के सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश और उनके साथ साथ रामपाल, वो लिस्ट लेके जा चुके हैं। अब ये जो सूची है, इसमें केंद्रीय नेतृत्व तो एक एक नाम पर टिक कर देगा। जिला अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे अगले 24 घंटे में। अगले 24 घंटे में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद फिर बारी आएगी प्रदेश अध्यक्ष की। मैं आपको बता दूं कि जितने भी नाम चल रहे हैं, बैतूल का अगर नाम छोड़ दिया जाए, बाकी सारे नामों में कोई दम नहीं है। चौंकाने वाला नाम निकल कर आएगा, ऐसा नाम निकल कर आएगा जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली ना हो, ऐसा नाम निकल कर आएगा जिसका अपना एक बड़ा ऑरा हो, ऐसा नाम निकल कर नहीं आएगा जो मुख्यमंत्री के साथ
कदम से कदम मिलाकर ना चल पाए, और जो कहीं ना कहीं एक विरोधाभासी संकेत सरकार के साथ चले, संगठन चले, तो बड़ा अजीब सा होता था, जैसे कि अभी चल रहा है। संगठन और सरकार में एक विरोधाभास देखा जा रहा था। तो कुल मिलाकर दिल्ली हाईकमान एक ऐसा संकेत देने जा रही है जो आपको कदम से कदम मिला के सत्ता और संगठन दोनों साथ चलने वाले हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पान चबाते हुए, कलप लगा के, चमकता हुआ कुर्ता लेके पिछले कई महीनों से अपने आप को वो हर किसी पद पर स्थापित कर रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा भी नाम चल रहा है। अरे भैया, कोई नाम नहीं है आपका। खाम खाम में कितना अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाओगे? ऐसे अपनी इमेज नहीं बनाई जाती है। आपका नाम ही नहीं है, खाम खा आप जो है धूल में लट्ठ लगा के घूम रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है नाम तय हो चुका है। नाम बहुत संजीदा नाम होगा, ऐसा नाम होगा जिनकी अपनी पारिवारिक विरासत है, जो कई सालों तक जिन्होंने संगठन के लिए और पार्टी के लिए काम किया हो, कभी कोई इच्छा नहीं रखी हो और लंबे समय तक सांसद रहने के बावजूद भी उन्हें बहुत ज्यादा स्थान दिल्ली में नहीं मिला हो, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं मिला हो। अब उनके परिवार को यह बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। मैं नाम की घोषणा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि नाम अगर सामने आ गया तो नुकसान हो सकता है। राजनीति में ऐसा होता है और मुझे भी कहा है कि नुकसान नाम का ना हो, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें। लेकिन नाम तय हो चुका है। आप देखिए, बहुत ही सरल, सज्जन और स्वाभाविक व्यक्ति के तौर पर वो नाम आपको दिखाई देगा जो सत्ता और संगठन दोनों एक साथ एक पहिए के तौर पर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और चेतन, जिस तरीके से नाम लगातार आपने लिस्ट में जारी किए हैं, और क्या क्या संकेत हो सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक बताया, क्योंकि संगठन और सरकार दोनों अलग अलग चल रहे हैं और संगठन और सरकार अब ये चाहती है, मुख्यमंत्री मोहन यादव की विशेष इच्छा है, केंद्र के तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा, इनकी इच्छा है कि संगठन सरकार के साथ मिलकर चले। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जातिगत के आधार पर अब इन जिलाध्यक्षों की नियुक्त किया जाएगा। जिलाध्यक्षों के नाम भले ही तय कर लिए गए हों, पैनल भले ही आ गया हो, पर्यवेक्षकों को भले ही भेजा हो, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी कि वो पैनल में भी नाम ना होने के बावजूद भी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। यही कारण है कि संगठन के अब जिलाध्यक्ष के चुनाव में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एक संकेत और, मध्य प्रदेश को महिलाओं को लेकर पार्टी अब संकेत दे सकती है। चर्चा है कि प्रदेश के बड़े जो महानगर हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर, इसके अलावा उज्जैन, इन इलाकों में महिला को भी कमान दी जा सकती है। तो चर्चा यह है, क्योंकि संगठन ने पहले ही अपने पर्यवेक्षकों को ये बात कह दी थी कि नाम महिलाओं के भी लाने बेहद जरूरी है। यही कारण था कि 2 पुरुषों के साथ साथ पैनल में एक महिला का भी नाम भेजा गया है। 5 लोग पर्यवेक्षक जब जिले में गए थे तो उनको 3 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहां से वो निर्वाचन करके आए और वहां से 5 लोगों के नाम लेकर आए। कल बीजेपी कार्यालय में लगभग 10 से 11 घंटे तक मंथन चला और आज पार्टी के कार्यालय में 4 से 5 घंटे मंथन चला। उस मंथन के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिव प्रकाश, इसके अलावा हितानंद शर्मा, इन चारों लोगों की सहमति बनी। उसमें स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी के बाद 3 लोगों के नाम का पैनल तैयार किया गया। वो पैनल दिल्ली भेजा गया। अब दिल्ली से अंतिम और हरी झंडी लगनी है। दिल्ली में तय किया जाएगा कि किस व्यक्ति की, पहले उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। जो 360 डिग्री एक उनकी जांच होती है, वो भी संगठन के द्वारा इन नेताओं की पहले से कर ली गई है। कई नेताओं की, जिन नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाना है, कि उनका बैकग्राउंड क्या है, किसी आपराधिक रिकॉर्ड तो उन पर दर्ज नहीं है, कोई मामला तो उन पर नहीं चल रहा, समाज में या पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरह का वाद विवाद तो नहीं है। सब नेताओं से, संगठन के नेताओं से, अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ताओं से तक तालमेल किस तरीके से वो कार्यकर्ता बिठाएंगे, उन नेताओं को जिलाध्यक्ष के तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। यही कारण था कि संगठन के तमाम दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये तमाम सारे नाम है। आपको बता दूं कि ग्वालियर में बहुत असमंजस है। ग्वालियर में केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो किसे जिला अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि ग्वालियर में आपको पता है कि एक तो महाराज भाजपा है और एक नाराज भाजपा है और एक असल भाजपा है।
ये जो द्वंद्व है नाराज भाजपा और महाराज भाजपा, ये अभी भी चल रहा है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वहां पर किसे जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। और उसमें आप देखिए संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, एक नाम निकल कर आएगा। भोपाल में भी सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति आपको जिलाध्यक्ष के तौर पर नजर आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में अपनी बेहतर उपस्थिति रखने के बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीडी शर्मा का अब कार्यकाल खत्म समझिए। बीडी शर्मा अब अगले प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे और पार्टी ने यह तय किया है कि पार्टी उनकी संगठन में कोई और भूमिका देगी, लेकिन अब उनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, उनको और समय नहीं दिया जाएगा एक नए चेहरे के तौर पर। क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि सत्ता और संगठन में पट नहीं रही है, मुख्यमंत्री के साथ वो कदम से कदम चलाकर नहीं चल पा रहे हैं और इस बात की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को भी मौजूद है। लिहाजा मैं आपको ये बता दूं कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सहमति से ही बन रहा है और वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपने साथ में लेकर चलेगा। वो कदम से कदम मिलता हुआ लगाकर चलता हुआ दिखाई देगा और एक बेहतर संकेत आपको दिखाई देगा। दिल्ली ने यह तय किया है कि हम कोई भी ऐसा संकेत नहीं देना चाहते जो सत्ता और संगठन के अलग तौर पर दिखे, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां प्रदेश में हैं। नए चेहरे के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव निकल कर आए हैं तो एक ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हिस्सा है जो अभी भी उन्हें पचा नहीं पा रहा है। एक ब्यूरोक्रेसी जो 18 साल में मदमस्त हो चुकी थी, मदमस्त हाथी की चल रही थी, वो जो करना चाहती थी वो करती थी, किसी बात की उसे परवाह नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी का वो हिस्सा कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उस पर कंट्रोल लगाना है, उसको सबक सिखाना है और सबक के तौर पर अभी जो भोपाल में बड़ी कार्रवाई हो रही है, जोर का झटका लगा है और जोर से आने वाले समय में इस स्थिति को समझा जाएगा। इसके साथ साथ संगठन में भी अलग अलग स्वर दिखाई दे रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी लगातार कुछ ऐसे स्वर दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो खुलकर काम नहीं कर पा रहे। इस बात का संकेत उन्होंने दिल्ली में जाकर रखा है। दिल्ली ने इस बात की जानकारी दी है कि हाँ, हमें पता है कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, वहां क्या चल रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा उन्हें उम्मीद थी नहीं। लिहाजा अभी दिल्ली केवल एक संकेत दे रही है, लाडले मुख्यमंत्री, अपने लाडले मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर मोहन यादव, जिसका जिक्र राजस्थान की सरजमी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक किसी मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा है डॉक्टर मोहन यादव को कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री। अब देखिए पूरे देश में लाडली बहना कमाल कर रही हैं और अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, तो डॉक्टर मोहन यादव के वजन को फिलहाल संगठन भी समझे, सरकार भी समझे, कार्यकर्ता भी समझे। इसलिए कोई इधर उधर की बात करने का मतलब नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व का सीधा संकेत है, डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं। अभी मध्य प्रदेश में वही सरकार चलाएंगे, पूरे दम के साथ चलाएंगे, बेहतर तरीके से चलाएंगे और कोई भी दूसरी लाइन, चाहे वो मंत्रिमंडल की हो या संगठन की हो, वो दिल्ली को अभी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो संगठन का प्रमुख नियुक्त होने के बाद सरकार को कोई अलग संकेत देने की कोशिश करे या सरकार को असहजता में डाले। ऐसा नाम आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा और बहुत जल्दी 72 घंटे के अंतर आपको ये निकल में आ जाएगा। आपको बता दूं कि 24 घंटे के अंदर ये जो लिस्ट है, जो पैनल बनाकर भेजी गई है, जिसका चेतन जिक्र कर रहे थे, वो लिस्ट 24 घंटे के अंदर निकल कर आ जाएगी। सारे जितने भी पैनल है सब पे टिक हो जाएगी, किस किस के नाम है वो हमने बता दिए। चेतन, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार संगठन के तमाम नेताओं से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार लाडले के तौर पर जिक्र कर चुके, लेकिन साफ तौर पर संकेत यही है कि पार्टी संकेत देना चाहती है कि सरकार और संगठन अलग नहीं है। ये तय है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में चलने वाला उनकी पसंदीदा व्यक्ति ही मध्य प्रदेश का अगला भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होगा और उनकी सहमति पर ही मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। क्योंकि पैनल भले ही संगठन ने तैयार कर लिया हो, लिस्ट भले ही दिल्ली चली गई हो, लेकिन फाइनल लिस्ट के तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की मोहर उस लिस्ट पर लगेगी कि आखिरकार किस तरीके का निर्णय लेना है। क्योंकि सभी जगह देखा, क्योंकि संगठन की स्थिति भले ही विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या संगठन में
में जिस तरीके से पदाधिकारी इधर उधर है। बीजेपी में सब कुछ इस वक्त ठीक नहीं है। ग्वालियर चंबल में आप जाओ, वहां पर 2 गुट में बीजेपी बटी हुई है। बुंदेलखंड में जाओ तो सभी वो तीनों चारों जो बड़े नेता हैं वहां के, वो अपने नेताओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी करने लगे हैं। तो पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव के बाद से, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और छवि लगातार खराब हो रही है। यही कारण है कि सरकार और संगठन का समन्वय नहीं बन पा रहा, में एक नेता एक दूसरे की नहीं सुन रहे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की सहमति पर फाइनल और अंतिम मोहर दिल्ली से लगेगी। फाइनल तय है, ये 3 नामों का पैनल तो आज भेज दिया गया और चर्चा है कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जो नाम चल रहे हैं, ये जो समाचार है, ये 7 बजे यही हमारे दर्शक देखेंगे। हम इसलिए दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि जितने भी पैनल तैयार हुए हैं ये पैनल सारे के सारे इसमें लगातार चल रहे हैं। इनके नाम है, किस जिले में कौन से नाम दिए। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल केंद्रीय नेतृत्व चलेगा और केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर ये साफ संकेत निकाल देंगे। तो कुल मिलाकर 24 घंटे के अंदर जिलाध्यक्षों के नाम तय हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 4 से 5 दिनों में मध्य प्रदेश को नया संगठन का प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। जितने भी सफ़ेद झकझकाते हुए कुर्ते कलप लगाकर पहनने वाले लोग पान चबाते हुए घूम रहे हैं, उनका नाम इसमें नहीं होगा। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, एक सहज, सरल और स्वाभाविक प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में मिल रहा है, जिसकी की सत्ता को भी जरूरत है और संगठन को भी जरूरत है। नए नेतृत्व के तौर पर वो उपस्थिति दर्ज करेगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो चैनल हेड मनोज जी हमारे साथ बने थे और सहयोगी चेतन सेठ भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने थे, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो सूची सामने आई है उस सूची पे एक एक नाम बहुत सहजता के साथ और बहुत सोच समझ करके लिखा गया है और संगठन के द्वारा, केंद्र के द्वारा उसी नाम पर दिल्ली से मुहर लग करके आएगा जो नाम जरूरी होगा, जिस नाम से मध्य प्रदेश को फायदा हो, बीजेपी को फायदा हो, उन्हीं नामों को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।